नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। मैं हूं आपके साथ निशा। भागलपुर में धड़ल्ले से हो रहे अवैध बालू खनन को लेकर सीनियर एसपी बाबूराम बेहद ही सख्त है और इसे हर हाल में रोकने के लिए जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में देर रात से अहले तक डीएसपी विधि व्यवस्था के नेतृत्व में अवैध खनन के विरुद्ध जगदीशपुर थाना क्षेत्र, सबौर थाना क्षेत्र और लोदीपुर थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान डीएसपी विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार ने अवैध रूप से बालू लदे 12 ट्रैक्टर और 2 हाईवा ट्रक को जब्त किया गया। डीएसपी विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ वरीय अधिकारियों द्वारा उन्हें निर्देश मिला था। इसके फलस्वरूप उनके नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर से अवैध बालू लदे 6 ट्रैक्टर जब्त किया, जबकि पुलिस ने लोदीपुर थाना क्षेत्र से अवैध बालू लदे 6 ट्रैक्टर और सबौर थाना क्षेत्र से अवैध बालू लोडेड 1 हाईवा को जब्त किया। वहीं लोदीपुर थाना क्षेत्र में ओवरलोड के कारण 1 हाईवा को जब्त कर मालिक से जुर्माना वसूला जाएगा। डीएसपी की माने तो बालू तस्करी से जुड़े 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसमें जगदीशपुर थाना क्षेत्र से 7 लोगों को और लोदीपुर थाना क्षेत्र से 6 लोगों को बालू तस्करी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके अतिरिक्त सबौर थाना क्षेत्र में जब्त अवैध बालू लोडेड हाईवा के मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। वह इस कार्रवाई के बाद बालू माफिया के बीच हड़कंप मच गया है। माइनिंग की शिकायत मिल रही थी तो कल रात में एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में लोदीपुर थाना और जगदीशपुर थाना, इन दोनों थाना क्षेत्रों में अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 12 ट्रैक्टर 1 हाईवा इल्लीगल माइनिंग करते हुए जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। जहां जहां भी अवैध माइनिंग की शिकायत मिलेगी वहां पर इसी तरह का अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के टीएनवी कॉलेज रोड में देर शाम समाजसेवी शांत सिन्हा उस समय बाल बच गए जब उनकी गाड़ी पर अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग कर दी। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि शांत बुढ़ानाथ से ततारपुर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए जा रहे थे, तभी अज्ञात अपराधियों ने उस पर गोलीबारी की। शांत सिन्हा का कहना है कि किसने गोली चलाई उसने नहीं देखा। बदमाशों ने उसके गाड़ी पर 2 गोली दागा है। एक सप्ताह पूर्व ही शांत ने गोली मारने धमकी देने को लेकर ज्ञात बदमाशों के खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज करवाया था। पुलिस के द्वारा अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया कि उसने शांत के ऊपर गोली चला दी। घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी शुभम आर्य और एएसपी सिटी स्वर्ण प्रभात विश्वविद्यालय थाना पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। एसपी सिटी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के घोगा थाना क्षेत्र के पन्नूचक के समीप NH80 पर ट्रक के चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान कहलगांव थाना क्षेत्र के अगोरी पंचायत के ताले टोला खुठारी गांव के निवासी अनिल मंडल के रूप में हुई है। वहीं मृतक अनिल मंडल के पुत्र मणिकांत ने बताया कि उसके पिता बाइक से भागलपुर कहलगांव अपने घर आ रहे थे। इसी बीच घोगा थाना क्षेत्र के पन्नूचक के समीप तेज गति से आ रहे ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उसके पिता की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर घोगा थाना पुलिस ने शव की शिनाख्त करके परिजनों को इसकी सूचना दी। सड़क दुर्घटना में अनिल मंडल के मौत के बाद कहलगांव में आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने NH80 पर आगजनी कर घंटों सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग की। सड़क जाम की सूचना पाकर कहलगांव थाना पुलिस पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। भागलपुर बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके बावजूद भी सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन की धज्जियां सरकारी संस्थाओं में ही उड़ाई जा रही है। सदर अस्पताल में कोरोना जांच को लेकर काफी संख्या में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। कहीं से भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नजर नहीं आ रहा। लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हैं। वह इसका पालन कराने के लिए किसी प्रकार की पहल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नहीं की जा रही है। अगर इसमें एक भी मरीज पॉजिटिव निकलता है तो समझा जा सकता है कि कितने और लोगों को संक्रमित कर सकता है। सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन की धज्जियां जब अस्पताल में ही उड़ाई जा रही हो तो समझा जा सकता है कि शहरों का क्या हाल होगा।
सिल्क सिटी भागलपुर में सर्दी का सितम बदस्तूर जारी है। इस बार भी नगर निगम द्वारा शहरी क्षेत्र में जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण नहीं किया। कल देर रात भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने भागलपुर स्टेशन परिसर में बगैर कंबल के खुले आसमान के नीचे सोए हुए बेसहारा लोगों व रिक्शा चालकों के बीच कंबल का वितरण किया। अजीत शर्मा ने कहा कि नगर निगम ने अब तक कंबल नहीं बांटा है, जबकि उन्हें बांटना था। स्टेशन पर जरूरतमंद लोग व रिक्शा चालक ठंड से ठिठुर रहे थे। आज हमने सबको कंबल बांटा। वहीं अजीत शर्मा ने इस दौरान नगर विकास मंत्री पर भी हमला बोला। देखिए, ऐसा है कि मैं काफ़ी दिन से बाहर थी, पता चला कि यहाँ पे नगर निगम कंबल नहीं बांटा, जब उनको बांटना था। मुझे जो सूचना मिला, गरीब लोग काफ़ी स्टेशन पे और रिक्शा वाले काफ़ी लोग गरीब लोग हैं, ठंड से ठिठुर रहे हैं। तो मैंने आज निकला कि सबको देखे कहाँ गरीब लोग हैं, उनको कंबल बांटने का वही अभियान में निकला हूँ और मैं कंबल गरीबों को देख के इसको ज़रूरत है उसको बांट रहा हूँ। और देखिए, इस इंसानियत के नाते सरकार को भी चाहिए, जो गरीब लोग हैं, जिसका आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, कंबल लोगों को देना चाहिए। ठंड में अगर कंबल आप नहीं देंगे तो क्या करोगे? नगर निगम किस बात का है? आपके माननीय उप मुख्यमंत्री नगर विकास मंत्री भी हैं, वो कुछ भी नहीं कंबल बंटवा रहे हैं। यहाँ पर लूट मचा हुआ है नगर निगम में, इसलिए मैं निकला और सब गरीबों को कंबल बांटने का काम कर रहे हैं। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए टीवी अंग प्रदेश। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क। तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। आरामदायक एवं बड़े सुसज्जित कमरे से युक्त होटल स्टोन पार्क भागलपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मुख्य बाजार से मात्र 5 मिनट के कदम ताल पर स्थित है। होटल स्टोन पार्क में आरामदायक फैमिली रेस्टोरेंट भी है, जहां इंडियन, चाइनीज एवं तंदूर खाने की बेहतरीन व्यवस्था है। साथ ही होटल स्टोन पार्क में बर्थडे मीटिंग, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी, विवाह समारोह एवं अन्य पार्टियों के आयोजन हेतु बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए बजट कमरे उपलब्ध हैं। जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8092635635 एवं 9955441836। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंग प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे मूर्तिकारों के सामने तीसरी लहर से एक बार फिर निराशा छा गई है। मूर्तिकारों को डर है कि लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कहीं सरस्वती पूजा पर रोक लग गई तो उनकी मेहनत और पूंजी दोनों बेकार हो जाएगी। 5 फरवरी को होने वाली सरस्वती पूजा को लेकर मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में लगे हैं। मूर्तिकारों को इस बार उम्मीद थी कि उन्हें कुछ राहत मिलेगी और मूर्तिकार दूसरों से कर्ज लेकर सैकड़ों मूर्तियां बनाकर तैयार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं इस बार भी उनके सपनों पर कोरोना पानी ना फेर दे। मूर्तिकार के द्वारा पिछले साल भी मूर्ति का निर्माण किया गया था, लेकिन कोरोना की मार ने मूर्तिकारों की कमर तोड़कर रख दी थी और इस बार फिर तीसरी लहर के आ जाने से मूर्तिकार फिर परेशान हो गए हैं। मूर्तिकार का कहना है कि अगर इस बार सरस्वती पूजा नहीं हुआ तो आत्महत्या करने की नौबत आ जाएगी। अब देखने वाली बात है कि सरकार इन मूर्तिकारों के लिए क्या करती है। सर, दरअसल देखिए, कोरोना को सभी को लेकर, लेकिन हम लोग को बात है कि दरअसल ये चीज़ पिछले बार भी घटना हो चुकी थी, तो पिछले बार तो पूंजी लॉस में भी दे दिए थे। ये उतना बात नहीं, मूर्ति बिके थे उसमें हम लोग लॉस हो गया था, चलो उतना कोई बात नहीं हुआ। इस बार बहुत ऐसा स्थिति हो जाने पर हम लोग रोड पर ही आ जाएंगे। बस बात है कि हम लोग पूंजी उधार पैसा लेकर सर बांस वाले का या मिट्टी वाले का या और भी ट्रैक्टर वाले सबको उधार पैसा लगा पूंजी लगा रहे हैं। अगर ये पूंजी नहीं उठे या न कुछ होगा तो हम लोग का क्या होगा सर, बताइए। बहुत डर लग रहा है कि मतलब मूर्ति बैठेगी कि नहीं बैठेगी, कहीं कोई उम्मीद नहीं लग रहा है। एकदम जो है ना पूरा यही कर दिया है, तो कस्टमर वगैरह भी नहीं आ रहा है। हम लोग भयभीत पूरा हैं, एकदम पूरा भयभीत है। अभी माल भी नहीं बिका है। माल जो बिका नहीं, इस टाइम में माल जो है ना आधा से बेसी बिक जाता था, इस बार कोई माल उल नहीं बिका है। एकदम पूरा भयभीत हम लोग हो चुके हैं और हम लोग तो रोने के कतार पर आ गए हैं। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, लेकिन सरकार के द्वारा जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वह व्यवस्था नहीं है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वह मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे
कोरोना से बचा जा सके। कोरोना का तीसरा फेज का आक्रमण हो चुका है, आप सब लोग जानते हैं। सरकार को तीसरे फेज के पूर्व जो व्यवस्था करनी चाहिए थी उसमें वह पूरी तरह से विफल है। अस्पतालों में सरकारी व्यवस्था शून्य है। सरकार की शिथिलता के कारण देश फिर लॉकडाउन की ओर जा रहा है। लॉकडाउन में रोज कमाकर खाने वाले और मध्यम रोजगार करने वाले बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। इसलिए आपको लॉकडाउन न हो, इसके लिए आपको हमें एहतियात बरतनी चाहिए। कोरोना से बचाव का उपाय खुद करना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। आप जो गाइडलाइंस है, मास्क पहनना, डिस्टेंस मेंटेन करना, वो सब आप बरकरार रखिए, तो आप भी खुद कोरोना लॉकडाउन से बचिएगा और आप दूसरों की आजीविका भी बचा पाएंगे। क्योंकि आजीविका का मतलब है जो रोज़ कमा कर खाने वाले मध्यम परिवार के और मजदूर हैं, वो उनको खाना नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि उस पर ध्यान दें और हम लोग खुद अगर बचेंगे और कोरोना का गाइडलाइंस पालन करेंगे तो हम लोग लॉकडाउन से बच सकते हैं। भागलपुर के लोदीपुर थाना पुलिस को दीवा गश्ती के क्रम में बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने मारुति सुजुकी कार से कुल 17 कार्टून विदेशी शराब के साथ मधेपुरा जिले के मधेपुरा थाना क्षेत्र के नवटोलिया निवासी कार चालक बबलू कुमार को गिरफ्तार किया है। साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। बरामद 17 कार्टून में कुल 660 बोतल शराब है, जो कुल 213 लीटर है। बताया जा रहा है कि शराब की बड़ी खेप झारखंड के रास्ते मधेपुरा ले जाया जा रहा था। इस दौरान बाईपास के समीप लोदीपुर पुलिस ने गश्ती के दौरान कार के साथ शराब को जब्त कर लिया। पीरपैंती प्रखंड के प्यालापुर चौक से श्यामपुर सरकंडा की ओर जाने वाली रोड में प्यालापुर इंग्लिश गांव के समीप ट्रैक्टर की चपेट में आने से लगभग 59 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसकी पहचान बरमसिया गांव निवासी शिमुनी शाह के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार मृतक मिर्जा गांव हाट से घर जा रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना से आहत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।